Sanjeev Kumar from MDL Senior Secondary School, Kalayat. Now, in this video, we will discuss about the property of quadrilaterals. ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, देखो जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको 3.1 और 3.2 का बेसिक बताया था, और जो अपनी ये वीडियोस हैं इनमें हम एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 को, जो 4 का बेसिक है उसको पढ़ेंगे, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, सबसे पहले है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ए फोर साइडेड पॉलीगन। जो फोर साइडेड पॉलीगन होती है उसको क्या बोलते हैं भाई, हम उसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखो जैसे 1 ABCD, देखो साइड इसमें कितनी है, 1 2 3 4, तो ये फोर साइडेड क्या है, पॉलीगन है, हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स है भाई, एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस किस से मिलके बनी है। देखो सबसे पहले है 4 वर्टिसेस, इसके 4 वर्टिसेस है भाई, 1 2 3 4, 4 वर्टिसेस हैं। उसके बाद 4 साइड्स हैं भाई, 1 2 3 4। उसके बाद 4 एंगल हैं, एंगल एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। उसके बाद 2 डायगोनल है भाई, अगर मैं इनको मिलाऊं तो ये क्या है, हमारे 2 डायगोनल बन जाएंगे। ठीक है, 2 डायगोनल है, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल है। 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का मतलब है एंगल ए और एंगल सी का पेयर, और एंगल डी और एंगल बी का पेयर। तो देखो 2 पेयर हो गए। ठीक है, उसके बाद है 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल के 4 पेयर हैं भाई, जैसे ए बी के साथ, बी सी के साथ, सी डी के साथ, डी ए के साथ। ठीक, तो ये आपके एलिमेंट्स हैं भाई किसी भी क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमने क्वाड्रिलेटरल देखा क्या होती है, उसके बाद उसके एलिमेंट्स, अब उसके टाइप, हम टाइप देखेंगे भाई, और फिर टाइप को देखने के बाद हम क्या करेंगे, हम उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है भाई। बगैर प्रॉपर्टी को पढ़े हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले है आपका क्या रहेगा, सबसे पहले है भाई टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले में देखो, सबसे पहले क्या है, मैं लिख रहा हूं रेक्टेंगल। उसके बाद क्या है, रोम्बस। उसके बाद क्या है, स्क्वेयर। उसके बाद क्या है, काइट। नंबर 5 क्या है, पैरेललोग्राम। और नंबर 6 क्या है, ट्रेपीजियम। ठीक है भाई, तो हम बेसिकली इन्हीं की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, क्योंकि इनका ही यूज है भाई, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली क्लासेस के लिए भी। जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगे आपकी 9th 10th, उनमें भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो इसलिए आप इनको ध्यान से देखें। देखो सबसे पहले रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, काइट है, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। मैंने ये एक सीक्वेंस में लिख रखे हैं, तो मैं कोई जरूरी इनको सीक्वेंस में ही पढ़ा हूं, मैं इनको आगे पीछे भी पढ़ा सकता हूं। कहने का मतलब है आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखना है और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। ठीक है, देखिए भाई, एक पॉइंट है जो रह गया था बेसिक का, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं भाई इंटीरियर कितना हो जाएगा भाई, 360 डिग्री। जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, ABCD, ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, ये आप नोट कर ले। अब हम 1 बाय 1 इन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे।
कई बार क्या होता है भाई, वॉइस में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है भाई हम प्रॉपर्टी को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं काइट से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। काइट, ये काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है और जो आप सोच रहे हैं इसका मतलब भी वही है, पतंग, ठीक है। ये यहां मैं डायग्राम बना रहा हूं इनका। ए बी सी डी, इसके दो डायगोनल रहेंगे। हर क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल ही होते हैं भाई, ये को मान लिया। ओ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। ये अपनी काइट है भाई। जो काइट होती है एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होती है। इसमें क्या होता है, टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड बट अनइक्वल अपोजिट साइड। इसमें क्या होगा, देखो काइट में क्या है, जो काइट की डेफिनेशन क्या है, काइट की डेफिनेशन है इसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। मैं लिख रहा हूं एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड कौन सी हैं, ए बी किसके इक्वल है, ए डी के। और बी सी किसके इक्वल है, सी डी, या फिर डी सी भी लिख सकते हैं भाई। बी सी किसके इक्वल है, डी सी। ये इसकी एडजेसेंट साइड हैं जो इक्वल होंगी, और जो नॉन एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या होंगी, अनइक्वल। ये साइड इस साइड के तो इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है भाई। ये इसकी डेफिनेशन है काइट की। और इसमें क्या है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, टू डायगोनल्स हैं, एक हमारा बी डी और एक है हमारा ए सी। जैसे हम देख पा रहे हैं ए सी लॉन्गर डायगोनल है और बी डी क्या है, शॉर्टर डायगोनल है, यानी कि इसकी लेंथ क्या है, स्मॉल है, छोटी है। जैसा दिख भी रहा है बी डी छोटा है और ए सी क्या है, बड़ा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं भैया। अब अपन प्रॉपर्टीज देखो, मैं कंप्लीट ना लिखा के, क्योंकि ये बातें मैंने अपने क्लासरूम में बता दी हैं भाई। अब सिर्फ आपने रिवाइज करना है। ये जो वीडियो बनाने का जो मेन एम है वो ये है, ताकि बच्चे जो सिलेबस किया है 2 मंथ में, अप्रैल मई में, उसको कहीं जून में स्किप ना कर दें, भूल ना जाए। इसलिए आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, स्कूल की तरफ से हमें मौका मिला है डिजिटली वे से जुड़ने का, ठीक है। उसके बाद अभी प्रॉपर्टीज देखो, जो काइट के जो डायगोनल हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है भाई। जो डायगोनल होते हैं जो काइट के, वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये, ठीक है। एक तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल है 1 2 3 4, ये क्या है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। याद रखना, मैंने बाइसेक्ट नहीं बोला, मैंने इंटरसेक्ट बोला है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद भाई जो इट हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट्स एंगल दैट आर इक्वल इन एडजॉइनिंग फिगर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी में क्या है, जो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी। ये जो इसका एक पेयर अपोजिट्स एंगल का क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद भाई जो लॉन्गर डायगोनल होता है, जो लॉन्गर डायगोनल होता है, एक एक वर्ड ध्यान से सुने, जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट शॉर्टर डायगोनल। तो इसका मतलब क्या है, लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब है OB किसके इक्वल है, OD के, ठीक है। OB किसके इक्वल है, OD के। ये OB हमारा OD के इक्वल रहेगा, ठीक है। OA OC के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। ये आपकी काइट्स की प्रॉपर्टी रहेंगी मेन, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं।
उसके बाद हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे भाई पैरेललोग्राम की। इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पैरेललोग्राम की। नंबर 2 पे है भाई अपना पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बेसिकली ये शेप होती है ए बी सी डी। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसके भी दो डायगोनल हम मिला लें ओ फाइंडिंग द इंटरसेक्शन है। ठीक है, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होगी, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसमें क्या है, जो अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम में क्या है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, और ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और जो ए डी है वो पैरेलल रहेगी किसके, बी सी के। इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं, याद रखना भाई, ये ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, इसमें भी देखो वही एडजेसेंट एंगल हैं, 4 वर्टिसेस हैं, 4 साइड्स हैं, ये सारे एलिमेंट वही हैं जो क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब हम बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज पे ध्यान दें। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो यही जो मैंने लिखी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। उसके बाद अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। इसमें जो अपोजिट एंगल है वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। कहने का मतलब है एंगल ए किसके इक्वल रहेगा, सी के, और एंगल बी किसके इक्वल रहेगा, डी के। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी प्रॉपर्टी है, यानी कि ऐसा एलिमेंट है, सॉरी ऐसा टाइप है पैरेललोग्राम जिसकी प्रॉपर्टी हर किसी में मोस्टली लग जाती है, थोड़ा बहुत ही चेंज मिलता है। ठीक है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद होता है नंबर 3 है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, कहने का मतलब है ये साइड इस साइड की इक्वल है और ये साइड इस साइड की इक्वल है। डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब है ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये रहेगा भाई, ये इसकी बेसिक्स प्रॉपर्टी हैं, आप लोगों ने ध्यान से देखना है। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा एक और अनदर टाइप है भाई, क्या, ट्रेपीजियम। देखो नंबर 3 है भाई अपना ट्रेपीजियम। समनम बोलते हैं इसको। देखो इसका यूज बहुत कम है भाई अपने इस चैप्टर में, लेकिन आपका जो चैप्टर है मेंसुरेशन से रिलेटेड उसमें इसका काफी यूज है, इसलिए मैं इसको एज ए प्रॉपर्टी ही बता रहा हूँ भाई। देखो इसमें क्या रहेगा, इसकी शेप कैसी होती है, हम ये देखें, ए बी सी डी। देखो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है वो देखेंगे। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो मेन है और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें 4 साइड होती हैं जो
नो जो वन पेयर होता है साइड्स का वो क्या होता है, पैरेलल होता है। वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। जो एक पेयर होता है साइड्स का वो क्या मिलेगा भाई, हमेशा पैरेलल मिलेगा। ठीक है, पैरेलल का मतलब है जो एंगल ए और एंगल डी है इनका सम 180 और जो एंगल बी और एंगल सी है इनका सम 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये कौन से एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में है। ठीक है, उसका एरिया निकालने का क्या फार्मूला है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई एच। एच यहाँ हाइट रहेगी, ये हम इसको भी एच ले सकते हैं और इसको भी एच ले सकते हैं, एक हाइट रहती है इसमें। ठीक है, मान लिया मैंने A1 है, ये क्या है A2 है, तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड तो AB पैरेलल है CD के, ऐसे लिखना है, AB पैरेलल है किसके, CD के, तो 1/2 इंटू AB क्या है A2 प्लस CD क्या है A1 मल्टीप्लाई H कितना, हाइट, हाइट अपना ABC EF नाम दे सकते हैं, या A2 प्लस A1 लिख लो या A1 प्लस A2 लिख लो, वो बात एक ही है, ये आपका ट्रेपेजियम रहेगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। आई होप जो मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों को समझ में आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे रेगुलर इंटरवल पे देखेंगे। अगर कोई कोई बच्चे, क्योंकि जो अप्रैल का जो मंथ होता है उसमें कई बच्चे लेट एडमिशन लेते हैं भाई, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ताकि आप इसको कवर अप कर सकें, बेसिक समझ सकें और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, मैं तो करवाऊंगा, किसी भी टीचर के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो हर क्वेश्चन करवा दे। अगर वो हर क्वेश्चन करवा देगा तब बच्चे सिर्फ उसको नोट करेंगे, समझेंगे नहीं। आप लोगों ने जो बेसिक्स करवाने का मतलब है कि प्रॉपर्टियों को पढ़ना है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने सोल्व करने हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।